जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो प्रीति आंटी का सत्संग है। बहुत प्यारा, बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग है। मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके अलावा अगर आप भी अपने अनुभव और सत्संग साझा करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का तहे दिल से। संगत जी, अगर सत्संग शेयर करने में कोई भी भूल चूक हो जाए तो आप प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। वैसे तो परम पिता पूजनीय गुरु जी महाराज की अनंत कृपा मुझ पे, मेरे परिवार पे रही है, लेकिन अगर मैं इस जन्म की बात करूं तो गुरुजी महाराज के साथ मेरी जर्नी 2015 के आसपास शुरू हुई थी। और मैंने सोचा भी नहीं था कि 2015 के बाद से मेरी जो जर्नी है वो गुरुजी महाराज के साथ जो चलेगी वो जीवन के रुख को ही बदल देगी। कहते हैं ना संगत जी, जीवन में गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है। बिना गुरु के ना जिंदगी है, ना मोक्ष है, ना ही आपकी सदगति है। तो संगत जी, गुरु जी की कृपा से अगर आज मैं अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, ये भी उनकी एक ऐसी कृपा है, एक ऐसी मेहर है जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जाता। संगत जी, जब मैं गुरुजी से जुड़ी नहीं थी उस समय मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब थी और बहुत सारी परेशानियों का उस समय मैं सामना कर रही थी। मैंने सोचा नहीं था कि इन परेशानियों से मैं कभी बाहर निकल भी पाऊँगी कि नहीं निकल पाऊँगी। लेकिन जब मैं गुरुजी महाराज से जुड़ी और उनकी कृपा की पात्र बनी, जब उनकी ब्लेसिंग्स मुझे मिली, तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि मेरे सारे दुःख, सारी परेशानियाँ पता नहीं कब ख़त्म हो गए, पता ही नहीं चला। इतनी कृपा गुरुजी की हुई कि संगत जी, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं अपने जीवन का उद्धार एक ऐसे गुरु से कर रही हूँ जो पूर्ण गुरु हैं, जो जीवन के हर संकटों को, हर परेशानियों को टाल रहे हैं। संगत जी, मेरी लाइफ गुरुजी से जुड़ने से पहले बहुत सारी परिस्थितियों और परेशानियों से घिरी हुई थी, जिनका वर्णन मैं आप सभी के साथ कर रही हूँ। संगत जी, मैं एक सिंगल मदर हूँ और मेरे बेटे को संगत जी एक मिर्गी के दौरे पड़ते थे, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान और दुखी थी। मैंने बहुत ज़्यादा अपने बेटे को डॉक्टर्स को दिखाया, इधर-उधर लेके भागी, लेकिन संगत जी इसको आराम नहीं पड़ता था, बिल्कुल भी आराम नहीं पड़ता था, जिसकी वजह से मैं बहुत दुखी और परेशान थी। हर जगह मैंने अपने बच्चे का ट्रीटमेंट कराया, हर जगह मैं अपने बच्चे को लेके गई। यहाँ तक कि संगत जी, मैं कुछ जादू टोने वालों के पास भी गई, जिसने जैसा बता दिया मैं वहीं पे ही अपने बच्चे को लेके गई, लेकिन संगत जी इसको बिल्कुल भी रिलीव नहीं था, बिल्कुल भी आराम नहीं था, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान थी। आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे को ये नहीं पता था कि गुरुजी के लंगर प्रसाद और चाय प्रसाद में इतनी शक्ति, इतनी ताकत है। संगत जी, मेरी एक मामी जी हैं जो गुरुजी की
बहुत पुरानी संगत है। ये करीबन जब से जाते हैं जब गुरुजी अपने फ़िज़िकल फ़ॉर्म में थे। इन्होंने 1-2 बार संगत जी हमारे सामने गुरुजी महाराज का ज़िक्र भी किया था, लेकिन शायद उस समय मतलब हमारा वहाँ जाना नहीं हुआ, या ये कह लीजिए कुछ परिस्थितियाँ ऐसी रही थी कि हम दिल्ली तक नहीं जा पाए थे। हम लुधियाना रहते हैं संगत जी, और मामी जी हमारी दिल्ली रहती हैं। तो ये लगा लीजिए उन्होंने काफ़ी बार गुरुजी के बारे में हमें बताया, बट हम नहीं जा पाए, या ये कह लीजिए कहते हैं ना, जब तक गुरुजी का बुलावा नहीं आता तब तक आप वहाँ नहीं जा पाते। तो यही कंडीशन थी कि शायद गुरुजी का बुलावा नहीं था, इसलिए हम वहाँ नहीं गए। लेकिन हाँ, गुरुजी चाहे फिजिकल फॉर्म में हैं या नहीं हैं, लेकिन गुरुजी महाराज की कृपा अनंत है। गुरुजी फिजिकल फॉर्म में ना होने के बाद भी ना अपनी कृपा इतनी संगतों पे बरसाते हैं कि संगत ही उनका परिवार है। संगत जी, जब गुरुजी का बुलावा मुझे आया, तब ये भी मेरी मामी के थ्रू ही आया था, और मुझे अच्छे से याद है 2006 या 7 के बीच मेरे मामी जी ने मामा जी ने भी गुरुजी के बारे में हमें कहा था कि चलो आ जाओ, दिल्ली आ जाओ, दर्शन कर लो। और बहुत बड़े संत महापुरुष है, बहुत उनके हाथों में मतलब यश है, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने हमें गुरुजी के बारे में बताई थी। बट हमारा जाना नहीं हुआ था, और उस टाइम मेरे हस्बैंड संगत जी थे, 2010 के आसपास मेरे हस्बैंड नहीं रहे। लेकिन आप विश्वास नहीं मानोगे संगत जी, 2000 के बाद जो परिस्थितियाँ मेरे साथ घटती चली गई, उसमें मेरा गुरुजी के पास जाना नहीं हुआ। लेकिन जब स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ी, बहुत ही ज़्यादा बिगड़ी, तब मेरी मामी जी ने मुझे एक बार फिर कहा कि तेरा बेटा रोहन इतने टाइम से परेशान है। और मेरे बेटे को संगत जी 2012 में ही ये प्रॉब्लम हुई थी मेरे हस्बैंड के जाने के बाद। तो मामी जी ने फिर से एक बार मुझे गुरुजी के दरबार चलने के लिए कहा था, बट शायद संगत जी उस समय भी बुलावा नहीं था। लेकिन जब गुरुजी का बुलावा आया और जब मामी जी ने मुझे ये बात कही, तब संगत जी मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे वहाँ जाना चाहिए। मैंने संगत जी अपने बेटे और बेटी को तैयार किया, रोहन को लेके और अपनी बेटी प्रतिभा को लेके मैं दिल्ली आई लुधियाना से। मामी जी के घर रुकी, और मामी जी ने कहा, देख अब तेरा बुलावा आया, कब से गुरुजी तुझे बुला रहे हैं और तू इग्नोर कर देती थी, तू आती नहीं थी। और जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, जब भी तेरे को बुलावा भेजा था गुरुजी के द्वारा, तब भी तू नहीं आई। पर संगत जी, मैं उस पल को ना मिस ज़रूर करती हूँ। मैं मानती हूँ कहीं न कहीं हम इंसान गलतियाँ कर देते हैं कि जब ईश्वर हमें बुलाता है, परमात्मा हम बुलाता है, तो इतनी सारी कंडीशंस हम रख देते हैं ना कि जाना नहीं हो रहा, निकलना नहीं हो रहा, या ट्रस्ट नहीं हो रहा। नहीं संगत जी, जब ईश्वर का बुलावा आए तो आप बिल्कुल जाओ, बिल्कुल उनके दर्शन करके आओ। और संगत जी, जब मैं मामी जी के घर आई, तब उन्होंने गुरुजी के बारे में मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई, और हम लोग गुरुजी के दरबार गए दर्शन के लिए। जब हम गुरुजी के दरबार संगत जी बड़े मंदिर गए दर्शन के लिए, तो हमने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि वहाँ का ऑरा, वहाँ की पॉजिटिविटी इतनी संगत जी थी कि मतलब अंदर जाते के साथ ना मन इतना शांत हो गया, इतना सुकून से भर गया कि बिल्कुल रियलाइज़ इस तरीके से होने लग रहा था हम लोगों को, जैसे कि हम एक ऐसे स्थान पे आ गए हैं जहाँ पे मतलब हमें बहुत टाइम पहले आ जाना चाहिए था। जब गुरुजी के आगे माथा टेका, तो संगत जी आप विश्वास नहीं मानोगे, मेरी आँखों से इतने आँसू बहे कि मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि मैंने इतनी बड़ी मिस्टेक, इतनी बड़ी गलती क्यों करी, कि मैं जब क्यों नहीं आई। वहाँ पे मैंने गुरुजी से क्षमा माँगी, और उसके बाद संगत जी मैंने गुरुजी से ये अरदास लगाई कि गुरुजी मुझे आप क्षमा कीजिए। मैं हर पल आपका शुक्राना करती हूँ। देर से आई पर आई ज़रूर आपके दरबार, मुझे बड़ी शांति मतलब होता है ना संगत जी, जब इंसान का मन उथल-पुथल होता है ना, तब उसको एक सुकून चाहिए होता है, और वो सुकून आपको वहीं मिलता है जहाँ पे ईश्वर आपको बुलाता है। तो ये कृपा थी उनकी, ये ब्लेसिंग्स थी कि उन्होंने मुझे बुलाया। वहाँ पे संगत जी मैंने
लंगर प्रसाद चखा, जल प्रसाद पिया और उस जल प्रसाद को, लंगर प्रसाद को करने के बाद एक अंदर से ऐसी ऊर्जा मेरे शरीर में से निकल रही थी और मेरे बच्चों के शरीर में से कि संगत जी, मेरे खुद बेटा मेरा रोहन ये कहता है कि मम्मी बहुत सुकून मिल रहा है, बहुत शांति मिल रही है इस दरबार में आके। तो संगत जी, बड़ी शांति, बड़े सुकून का अनुभव हमें वहाँ हुआ। हमारा फर्स्ट टाइम था वहाँ जाना। हम मामी जी के घर संगत जी 4 दिन रुके। 4 दिन हमने गुरु जी के डट के दर्शन किए। उन दर्शनों में गुरुजी ने अनंत कृपा, अनंत ब्लेसिंग्स हमें दी और हमें ये एहसास हुआ कि गुरुजी के दरबार में जाकर ना हमारे सब कष्ट, सब पाप, सब चीज़ धुल जाती है। मतलब आत्मा इस कदर शुद्ध हो जाती है कि लगता है कि हाँ, यहाँ पे आने के बाद हमारा मन पवित्र हो गया। बड़ी शांति, बड़ा सुकून। इसके बाद संगत जी धीरे-धीरे मतलब हम आते रहे, गुरुजी का स्वरूप हमें मिला। बेटे को स्वरूप लॉकेट स्वरूप पहनाया, ब्रेसलेट स्वरूप पहनाया और संगत जी जब हम लुधियाना वापस चले गए तो हमने ना इस चीज़ पे गौर नहीं किया। हम भूल गए, जैसे गुरुजी ने एक पर्दा सा मेरे पे डाल दिया। जो मेरे बच्चे को दौरे मिर्गी के पड़ रहे थे, वो कहीं जाके संगत जी एकदम से शांत हो गए और इस चीज़ का संगत जी हमें बिल्कुल भी नहीं पता चला। इस चीज़ का पता हमें चला करीबन 15 दिन बाद। 15 दिन बाद जब हमने देखा कि मेरा बेटा नॉर्मल है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है, ठीक एक्टिविटीज़ कर रहा है, ठीक तरीके से अपना रिएक्शन दे रहा है, सब कुछ ठीक है। तो मतलब एक बिल्कुल रियलाइज़ टाइप हमें हुआ कि मतलब बड़ी सुकून, शांति की उसने बात बताई कि मम्मा मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है, बहुत मतलब जो 15 दिन बाद हमने संगत जी ये रियलाइज़ किया। मैंने मामी जी को कॉल किया कि इसे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि संगत जी शायद गुरुजी ने उस समय मेरे बेटे को ब्लेस कर दिया था। इसके बाद संगत जी हमारी जर्नी गुरुजी के साथ चलती रही और गुरुजी की कृपा हमें मिलती रही। संगत जी उसके बाद जब गुरुजी के साथ हमारी जो जर्नी थी वो चल रही थी, उसके बाद संगत जी आप विश्वास नहीं मानोगे, जब मेरा बेटा रोहन एक बार मुझे बताता है कि मम्मी गुरुजी का उसको ड्रीम आया और ड्रीम में गुरुजी महाराज ने संगत जी उसको बताया कि वो जहाँ पे खड़ा है वहाँ पे बहुत अंधेरा है और उस अंधेरे के बीच संगत जी जहाँ पे गुरुजी महाराज ने उसको अपने दिव्य दर्शन दिए और आप विश्वास नहीं मानोगे, मेरा बेटा सुबह उठ के मुझे यही कहता है कि मम्मा गुरुजी ने मुझे बस इतना कहा कि कल्याण कर दिता जा ईश्वर। उसके बाद संगत जी मेरा बेटा बिल्कुल ठीक रहा और देख लो आज तक ठीक है। मेरे बच्चों की तरक्की, उनका भविष्य सब गुरुजी ने डिसाइड किया। मैं संगत जी गुरुजी से जुड़ने के बाद बिल्कुल निश्चिंत हो गई, किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं। सब कुछ गुरुजी पे छोड़ रखा है, जो करना है वो गुरुजी करेंगे, जैसा करना है वो गुरुजी का। चिंता करके संगत जी करना क्या है, हम हमारे चाहने से या हमारे करने से या हमारे होने से कुछ भी नहीं होगा, होगा वही जो गुरुजी चाहेंगे। और रियलिटी है संगत जी, जब हम अपनी ज़िंदगी की भागदौड़ गुरुजी को सौंप देते हैं ना, तो आप विश्वास कीजिए वो हमारे लिए बेस्ट ही करते हैं और वही चीज़ करते हैं जो हमने कभी सोची भी नहीं होती। और संगत जी हमारी लाइफ में संगत जी हमने अपनी पूरी ज़िंदगी की भाग-दौड़ गुरुजी को सौंपी हुई है। तो हमारी लाइफ में जो भी होगा, जैसा भी होगा वो गुरुजी की कृपा से होगा, चाहे मेरा है, चाहे मेरे बच्चों का है। और संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे, गुरुजी से जुड़ने के बाद जो हमें शांति और जो हमें सुकून मिला है, जो हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी आई है, वो सिर्फ़ गुरु कृपा से आई है। हम एक चीज़ जानते हैं संगत जी कि गुरुजी से जुड़ने के बाद हमारे जीवन का जो उद्धार है, वो गुरुजी कर रहे हैं। संगत जी भटकने से कुछ नहीं होना, हम इधर चले गए, उधर चले गए, ये भटकना है। गुरुजी कहते हैं कि एक स्थान पे और ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ आंदे हो तो उस समय ਤੁਹਾਡੇ सारे कष्ट मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ। संगत जी ये सच है, बिल्कुल सच है। हमारे सारे कष्ट गुरुजी अपने ऊपर लेते हैं और हमारा बेड़ा पार भी गुरुजी करते हैं।
तो संगत जी मैं कहीं नहीं भटकती, पहले मैं बहुत भटकी हूँ बेटे के लिए, बेटी के लिए हमेशा मुझे टेंशन रहती थी, फ़िक्र रहती थी कि कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, कैसे हम अपनी हर एक परेशानियों से बाहर निकल पाएँगे, कैसे हमारी परिस्थितियाँ जो इस समय ख़राब चल रही हैं वो ठीक होगी। लेकिन महाराज की ऐसी कृपा रही है, ऐसी ब्लेसिंग्स रही है जिससे मतलब हमारा हर एक जो कष्ट है वो ख़त्म होता जा रहा है। और ऐसे कष्ट को ख़त्म करने के लिए ना संगत जी, हमें अपना पूरा जीवन ईश्वर को समर्पित करना होगा। जब हम अपना पूरा जीवन ईश्वर को समर्पित कर देंगे ना, तो आप देखिएगा कि आपके कष्ट कष्ट नहीं रहेंगे। और जब आप अपनी ज़िंदगी की भाग-दौड़ अपने गुरु को सौंप देंगे, तो आप ये भी महसूस करेंगे कि आपकी ज़िंदगी को चलाने वाले गुरुजी हैं और आपके जीवन में वही सब हो रहा है जो गुरुजी चाहते हैं। तो मैं तो संगत जी यही आप सभी से कहूँगी कि अपनी ज़िंदगी की भाग-दौड़ अपने गुरुजी को सौंप दें और फिर आप देखिए कि कैसे आपका कल्याण गुरुजी करते हैं, कैसे आपके कष्ट गुरुजी दूर करते हैं। हमारा तो संगत जी यही मानना है, हमने तो सब कुछ गुरुजी को ही सौंप रखा है। मेरे बेटी है संगत जी, उसकी 12th कंप्लीट होने के बाद आगे की पढ़ाई जैसे गुरुजी ने चलवाई वैसी ही चल रही है और बेटे की भी संगत जी बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है। और इसके अलावा संगत जी जो मानसिक स्थिति मेरी रहती थी, मैं थोड़ा डिप्रेशन में रहती थी, मैं आपको बताऊँ। थोड़ी टेंशन संगत जी यही रहती थी कि सिंगल मदर हूँ, कैसे करूँगी? फैमिली का सपोर्ट है, लेकिन संगत जी फिर भी टेंशन बनी रहती है। लेकिन उन सारी टेंशनों को दूर करने वाले हमारे गुरुजी हैं। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका। अनंतम शुक्राना, अगर आप ना होते तो पता नहीं क्या होता। ये तो आपकी कृपा, आपकी ब्लेसिंग्स है जिसकी वज़ह से आज देखो मैं शुक्राना सत्संग भी शेयर कर पा रही हूँ। इससे पहले भी मैंने बहुत सत्संग शेयर किए हैं गुरुजी की मेहर से। तो आज का जो सत्संग था वो मेरे बेटे रोहन के नाम से था। तो मैं गुरुजी के चरणों में समर्पित करती हूँ, उसे शेयर करते हुए कोई भी भूल होती है गुरुजी तो प्लीज़ आप मुझे क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी।